साहिब बंदगी सतनाम। तो आज परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से कैथल में ये मूल ज्ञान का सत्संग आयोजित किया गया है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी कबीर साहब के इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि इसको सुनना तो आसान है, आए घंटा 2 घंटा सुना, बैठ के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल होता है। ये जल्दी किसी के समझ में नहीं आता। ये केवल उसकी समझ में आता है जिस पर परमपिता परमात्मा की दया हो, उसकी मोहर लगी हो, उसकी रजा हो। केवल वही इस ज्ञान को समझ पाते हैं, नहीं तो ऐसा कोई जीव नहीं है जो इस ज्ञान को सुन के समझ पाए। इसलिए कबीर साहब ने कहा, लाखन में कोई समझ न पाई है और कोटि मध्य जानेंगे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते हैं लाखों लोगों के आगे सत्संग रख दिया जाए, कहते हैं समझ ही नहीं आएगा उन्हें। करोड़ों के आगे अगर ये सत्संग रखा जाए, उनमें से कोई बिरले जीव 100-50 लोग बस वही जागेंगे, नहीं तो कोई नहीं जाग सकता। लेकिन जैसा आपको पता है कि हर बार एक ऐसा समय आता है जब ज्ञान की लहर चलती है। और कब चलती है? कलयुग में चलती है। जब चतुर्युग बीत जाते हैं, चारों युग बीत जाते हैं, तो कलयुग में एक लहर चलती है जिसको हम कलयुग में सतयुग आना कहते हैं। तब ये मूल ज्ञान ऐसा चलता है कि घर घर में मूल ज्ञान की बात होती है। घर घर में सत्य का झंडा उजागर होता है, घर घर में सत्य का परचम लहराता है। इसके लिए कबीर साहब ने वाणी में बताया भी कि घर घर होगा बोध विचारा। आपस में बात करेंगे लोग, एक ही घर के 4, 5, 10 मेंबर खुद बैठ के जिक्र करेंगे, बात करेंगे कि नितिन दास बता तो सत्य रहा है, लेकिन ये पिछली रीति रिवाज कैसे छोड़ेंगे। आपस में डिस्कशन होगा और धीरे 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 ऐसा जीव मजबूत हो जाएगा कि ये सत्य को अपने आप स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसे हजारों जीव है जो हमारे सत्संग सुन के पुरानी पूजाएं अर्चनाएं, पुरानी नमाजें, पुराने अरदासें, प्रेयर करना, ये सब धर्मों में जो भी सिखाया जा रहा था, ये सब छोड़ के आगे बढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि उसको गलत बोलेंगे, गलत कुछ नहीं होता है। मंदिर जाना भी गलत नहीं है, मस्जिद जाना भी गलत नहीं है, गुरुद्वारे जाना भी गलत नहीं है, चर्च जाना भी गलत नहीं है, लेकिन पूरा और अधूरा होता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च एक शुरुआत है, भक्ति की शुरुआत है, लेकिन अंत नहीं है। आंगनबाड़ी, LKG, UKG, पहली, दूसरी, 5वीं, ये पढ़ाई की शुरुआत है, अंत नहीं है। अंत कहां होगा? कोई डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, कोई साइंटिस्ट बन जाए तो कहो कि हाँ पढ़ाई छोड़ के अब कमाई कर रहे हैं। लेकिन कोई कहे मेरा बच्चा आंगनबाड़ी में है और वो डॉक्टर बन जाएगा, आंगनबाड़ी नहीं पढ़ के 1 साल में डॉक्टर बन जाएगा, नहीं बन पाएगा। कोई कहे मेरा बच्चा पहली दूसरी क्लास में इंजीनियर बन जाएगा, नहीं बन पाएगा। उसे वो क्लासें छोड़नी पड़ेंगी, आगे बढ़ना पड़ेगा, तब वो डॉक्टर और इंजीनियर बन सकता है। इसी प्रकार ये जितना भी ज्ञान तुम्हें संसार दिखाई दे रहा है, इस ज्ञान से आगे भी कोई ज्ञान है जिसे आत्म ज्ञान कहते हैं। तो आज इसी आत्म ज्ञान का खुलासा करेंगे और समझ में आएगा कि हमारा इंसान जन्म कितना अनमोल है, इस इंसान जन्म को कैसे हमने लेखे लगाना है, इस इंसान जन्म को कैसे हमने सफल करना है, आज हर चीज समझ में आएगी। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सद्गुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सद्गुरु मदनपति साहेब की, द्वारपति साहेब की, सद्गुरु राम सेवक साहेब की, सद्गुरु विराटपति साहेब की, कईनापुर धाम की, सभी हंसों की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। तो नानक साहब समझा रहे हैं, एक को सिमरो नानका जो जल थल रहा समाये,
और वाही को क्यों सिमरिए जो जन्मे थे मर जाए। यानी उस एक को याद करो जो जन्म मरण से रहित है, जो एक ही है, वो दो नहीं है, वो एक ही अवतार है। उसके 5 7 10 अवतार नहीं होते। इसीलिए 10वीं पातशाही ने कहा आदि अंत एको अवतारा सोई गुरु समझो हमारा। वो ये कह रहे हैं गुरु कौन है? गुरु आत्मदेव है। गुरु का एक ही अवतार है, 2 4 5 नहीं है। गुरु अखंड है, खंडित नहीं होता कि थोड़े थोड़े हिस्सों में आ रहा है। वो अखंड है। उस अखंड को जानना ही भक्ति कहलाता है। और जो खंडित है उसे प्राप्त करना पाखंड कहलाता है। पा यानी प्राप्त करना, खंड यानी खंडित वस्तु। जो खंडित वस्तुओं की पूजा करता है, जो खंडित वस्तुओं को आराधता है, जो खंडित वस्तुओं का ध्यान करता है, जैसे शक्ल, कितने ही गुरु अपनी शक्ल का ध्यान करवाते हैं। कहते हैं मेरा चेहरा याद करो, 24 घंटा याद करो, उससे क्या होगा? कहते हैं मेरी शक्ल में परमात्मा आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। परमात्मा की कोई शक्ल नहीं है, परमात्मा का कोई जिस्म नहीं है, परमात्मा की कोई देह नहीं है। नानक साहब समझा रहे हैं रूप न रेख न रंग प्रभु 3 गुणों से भिन्न तिसी बुझाए नानका जित होवे प्रसन्न। कि जिसपे परमात्मा प्रसन्न हो जाता है उसको ऐसे गुरु का ज्ञान मिल जाता है, ऐसे परमात्मा का ज्ञान मिल जाता है जिसका कोई रूप रेख रंग नहीं है। तो किसकी शक्ल में आएगा परमात्मा? कैसा रूप लेके आएगा परमात्मा? नहीं आएगा। परमात्मा रूप रेख रंग में होता ही नहीं है। परमात्मा शब्द स्वरूप है। इसलिए नानक साहब ने कहा शब्द गुरु सुरत धुन चेला। इसमें परमात्मा का स्वरूप भी बता रखा है। क्या है परमात्मा का स्वरूप? धुन। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, यानी उस धुन का चेला बन जा। कौन सी धुन? अखंड धुन का चेला बन जा। इसी को अखंड कीर्तन कहते हैं। अखंड कीर्तन का मतलब ये नहीं है कि 4 घंटे का अखंड कीर्तन करवा दिया, 8 घंटे का अखंड कीर्तन करवा दिया, या 2 दिन का 5 दिन का करवा दिया। अखंड कीर्तन होता है कि ये संसार भी नहीं बना था और बन के नाश भी हो गया, तब भी वो खंडित ना हो, उसे अखंड कीर्तन कहते हैं। ये अखंड कीर्तन ही परमात्मा का नाम है। साहिब समझा रहे हैं अखंड साहिब का नाम और सब खंड है। खंड मेर सुमेर खंड ब्रह्मंड है। ये पूरा ब्रह्मांड ही खंडित हो जाएगा। ब्रह्मांड खंडित हो गया तो ये दुनिया की हैसियत क्या है? पूरे ब्रह्मांड में जैसे पूरी गंगा में से एक कण रेत का निकाल लो, पूरी गंगा में से, पूरे रेगिस्तान में से एक कण रेत का निकाल लो, कहते हैं उतनी बड़ी है पृथ्वी इस ब्रह्मांड में। सोचो जब ब्रह्मांड ही खंडित है तो पृथ्वी का क्या बनेगा? और पृथ्वी खंडित है तो पृथ्वी के ऊपर ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ये क्या चीज है? इनकी क्या हैसियत है कि ये खंड ना हो? उन मंदिरों में भी छोटी छोटी मूर्तियां, उनकी क्या हैसियत है कि वो खंड ना हो? अरे वो तो अभी खंड हो जाती है, पंडित जी अभी खंडित मूर्ति को उठा के मंदिर से बाहर रख देता है, वो तुम्हारी आंखों के सामने खंडित हो रही है। तो खंडित वस्तु का ध्यान करना, खंडित वस्तु की पूजा करना, खंड हो जाने वाली वस्तु का सिमरन करना, यही अज्ञान है। तो किसको याद करना है, किसको सिमरना है? अखंड को सिमरना है। और अखंड कहां है? अखंड हमारे पास में है। मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर बैठे हो तो घर में है, खेत में बैठे हो तो खेत में है, जंगल में बैठे हो तो जंगल में है। जहां तुम हो वही परमात्मा है। बस इतना समझ लो। स्पेशल परमात्मा को ढूंढने के लिए, जाने के लिए एक कदम भी नहीं चलना पड़ेगा। परमात्मा की पूजा करने के लिए एक
कदम भी नहीं चलना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जो कुछ कर रहे हो उसे छोड़ना पड़ेगा। छोड़ दे, जो कर रहा है उसको छोड़ दे और क्या कर, जो गुरु बता रहा है वो कर। क्योंकि आज तक जो कुछ करते आए हैं ये मनमुखी साधना है, ये सब मन के खेल हैं, ये सब मन की चाल है। दो ही गुरु हैं यहां पे जगत में, या तो मन जिसका कहा हर इंसान मानता है, कपड़े भी कौन से पहन रहे हो, मनपसंद, खाना कौन सा खाते हो, मनपसंद, कहां जा रहे हो घूमने, मनपसंद जगह पे, फिल्म कौन सी देखने जा रहे हो, मनपसंद, हर चीज मन की पसंद, मन की पसंद, मन की पसंद। तो मन ही गुरु है। कौन से काम कर रहे हो, जो मन कर रहा है, जो मन कह रहा है। एक तो मन गुरु है और दूसरा शब्द गुरु है, जो हमें शब्द गुरु समझा रहा है, हमने वो करना है। साहिब समझा रहे हैं, मन के हार है और मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाइए मन ही के प्रति। यानी इस मन को गुलाम बनाओ, गुरु का गुलाम बना दो इस मन को, तब समझो कल्याण होगा। और अगर मन के कहे चलते रहे तो मेरे भाई ये मन ऐसी जगह ले जाके डुबाता है कि फिर धरती पे पैर नहीं लगता, फिर ऐसी जगह लगाता है। तो इसलिए अब क्या करना है, इस मन को जान लो। ये मन है क्या, ये सबके अंदर विराजमान है। एक भी ऐसा जीव नहीं है जिसमें मन विराजमान नहीं है। जितने भी लोग दिख रहे हैं तुम्हें, सब में विराजमान है। लेकिन इसका स्वरूप क्या है, इसका स्वरूप ज्योति स्वरूप है। नानक साहब की वाणी है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ये मन तू ज्योत स्वरूप है किसके लिए बोला, ये दोनों आंखों के बीच में यहां पे ज्योत जल रही है। यहां पे एक ऐसी ज्योत जल रही है जो बिना तेल के जल रही है, तेल भी डालने की जरूरत नहीं है, बिन बाती बिन तेल ऐसी ज्योत जल रही है। यही मन का स्वरूप है। इसी ज्योत को देखते देखते ब्रह्मा विष्णु महेश जी अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। इसी ज्योत को देखते देखते इस संसार में बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर औलिया अपना जीवन बिता देते हैं। इसी ज्योत को देखते देखते बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि, ये जितने गुरु साहिबान बैठे हुए हैं आज, जितने भी भारत देश में विदेशों में, ये सब क्या बता रहे हैं, यही बता रहे हैं कि अंधेरे में झांको, अंधेरे में झांको, क्या होगा, अंधेरे में तुम्हें प्रकाश दिखाई दे जाएगा। तो क्या करें, क्या करें उस प्रकाश का। अरे जैसे अंधकार को देख रहा हूं वैसे प्रकाश को देख रहा हूं। ना अंधकार से मेरा कल्याण हो रहा है, ना प्रकाश से मेरा कल्याण होगा। कल्याण किससे होगा, जो दोनों को देख रहा है उसको जान। वो कौन है जो दोनों का दृष्टा है, उसको जान कि वो कौन है जो दोनों का गवाह है, उसको जान कि वो कौन है। जब उसको जानेगा तब समझ में आएगा कि जीव क्या होता है। ये जीव दृष्टा है, ये देख रहा है, अभी खुली आंखों से संसार देख रहा है, और फिर जब सो जाएगा तो ये वाली आंखें बंद हो जाएंगी, दूसरा शरीर मिल जाएगा इसको, जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। फिर सपने में जाके सपने देखेगा, सोएगा नहीं। जीव कभी नहीं सोता, कभी नहीं खाता, कभी नहीं पीता, कभी नहीं पैदा होता, कभी नहीं मरता। जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत प्रलय माही, देह धरे भय 84, निर्भय कबहू नाही। बस एक ही रोग लगा है इसे। कौन सा रोग लग गया है, भ्रम का रोग। कौन सा भ्रम का रोग, कि मैं पैदा हुआ था और मैं मरूंगा, बस इतना रोग लगा हुआ है। उसके लिए ये जीव कहां कहां नहीं भटक रहा संसार में, इस रोग को खत्म करने के लिए। कोई बाबा कहता है आ जाओ एक नाम जप लो, उसी से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। राम राम जप ले, श्याम श्याम जप ले, राधे राधे जप ले, अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु। ये जीव बेचारा सोचता है बाबा पता नहीं सच ही बोल रहा होगा। ये बाबा को सच्चा मान के उसका चेला जाके बन के बैठ जाता है और पूरा जीवन लगा रहता है राम 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 राम, राधे राधे राधे। बाबा नानक 600 साल पहले कह के चले गए, राम राम करता ये जग फिरे, राम न पाया जाए।
क्यों नहीं समझ में आ रही बाणी? क्यों नहीं समझ में आ रहा कि राम राम नहीं जपना है? लेकिन सिखों ने क्या किया? राम राम जपना छोड़ दिया और वाहेगुरु वाहेगुरु जपने लग गए। अगर बाबा नानक दोबारा आ जाए तो सबसे पहले यही बोलेंगे कि वाहेगुरु वाहेगुरु करता जग फिरे, वाहेगुरु मिला ना जाए। क्योंकि उनका मतलब ये नहीं था कि राम राम छोड़ दो, वाहेगुरु वाहेगुरु जप लो। राम से मतलब था कि अक्षरों का जाप मत कर। ये राम क्या है? दो अक्षरों का मेल है, रा म। अक्षरों को जपने से क्या होगा? हिंदी के अक्षर, पंजाबी के अक्षर, उर्दू के अक्षर, अंग्रेजी के अक्षर, क्या क्या कर लोगे? जप जप के केवल एक आस लगा के बैठे हो कि भगवान मिलेगा, परमात्मा मिलेगा, और जपते 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 जीवन खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे। ये कबीर साहब ने भी समझाया कि ये सारे नाम 52 अक्षरी नाम हैं। इस 52 के जाल को समझ जाओ। गुरु ग्रंथ साहब में अंग नंबर 340 पढ़ो क्या लिखा है? 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिल जाएंगे, वो आखर इनमें नहीं। ये दोनों अक्षरों को अलग, एक तो 52 अक्षर जो खिल जाएंगे, खंडित हो जाएंगे। ये 52 बनते और बिगड़ते हैं। कौन बना रहा है? कौन बिगाड़ रहा है? इंसान खुद ही लिखता है, खुद ही मिटा देता है। फिर साहिब ने कहा ओंकार आदि में जाना, लिखे और मेटे ताही न माना। मैं उसको नहीं मानता जो लिखने और मिटने में आ जाए। मैं उसको शब्द नहीं मानता, मैं उसको परमात्मा का नाम नहीं मानता। ये सब 52 अक्षर है। अंग नंबर 343 में क्या बोला? कबीर साहब की वाणी है, 52 अक्षर जोड़े आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जितने भी नाम है क्या है ये बच्चों की वर्णमाला होती है, एलकेजी में जाके देख लेना, नर्सरी में, का खा गा घा, ये जितने भी नाम है ये इसी वर्णमाला से, इन्हीं 52 अक्षरों से उठा उठा के जोड़ तोड़ करके बनाए जाते हैं। जितने मर्जी बना लो, फैक्ट्री लगा लो नामों की। भगवान राम का नाम एक रखा था दशरथ जी ने, राम। भक्तों ने कितने रख दिए? हजारों नाम लेते रहो सुबह से शाम। उससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला, समझो। और भगवान राम का भी नाम इसलिए रख पाए दशरथ जी, क्योंकि दशरथ जी के पैदा होने से पहले अक्षरों की खोज हो चुकी थी। ये अक्षर खोजे जा चुके थे। किसने खोजे? किसने बनाए ये अक्षर? अगर ये अक्षर भगवान ने बनाए होते तो सारी दुनिया में कौन सी भाषा चल रही होती? संस्कृत। क्योंकि सारे ग्रंथ हमारे पुराने देख लो संस्कृत भाषा में थे। फिर तो सारे संसार में एक ही भाषा होती है अगर भगवान ने बनाई होती। लेकिन दुनिया भर की भाषाएं, चाइनीज, मंगोलियन, फ्रेंच, डच, स्पेनिश, पुर्तगीज, दुनिया भर की भाषाएं कौन बना रहा है बैठा बैठा? ये इंसान बना रहा है, आदि मानव बना रहा है। अब कोई ये मत सोचना कि आदि मानव था ही नहीं, बिल्कुल था, आज भी है। देखना है तो नेट पे सर्च कर लेना, अफ्रीका में जंगली लोग देख लेना कैसे हैं, कपड़े तक नहीं पहनते, नंगे घूम रहे हैं। लेडीज और जेंट्स का कोई फर्क नहीं है, दोनों नंगे घूम रहे हैं। ऐसे ही आदि मानव घूमता था हर जगह। ये तो तुमने अब कपड़े पहन लिए, 100 साल पहले क्या ये जींस टी शर्ट पहनते थे? क्या पहनते थे? फटे हुए कपड़े, सूट के। उससे पहले चले जाओ, पत्ते लगा के घूमते थे। जाओ जरा पीछे, वन मानुष के समय में, जब सब जानवर थे, जानवरों की तरह घूमते थे, पत्ते बना बना के पहने जाते थे कबीलों में। तो फिर ये इंसानों ने बनाए हैं ये 52 अक्षर, आदि मानव ने बनाए हैं 52 अक्षर। आग की खोज किसने करी थी? ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने। आदि मानव ने करी है, पत्थर से पत्थर टकरा के। समझो, वो आदि मानव पत्थर से पत्थर टकरा के आग पैदा कर गया। आज हम माचिस की तिल्ली माचिस से टकरा रहे हैं, प्रोसेस वही चल रहा है, टकराने पे ही आग निकल रही है। तो
इसको समझना है। अगर आदि मानव 52 अक्षर नहीं बनाता तो भगवान राम का नाम दशरथ जी राम कैसे रखते? कृष्ण जी का नाम कृष्ण कैसे होता? बताओ, नहीं होता। भले भगवान राम आ जाते, कृष्ण जी आ जाते, अगर अक्षर ना होते तो पूरी लीला करके भी चले जाते, लेकिन नाम नहीं होता। लीला करके तो पहले भी गए थे, पर नाम नहीं दिया किसी ने। जब मछली की लीला करी, पहला अवतार कौन सा है? मत्स्य अवतार। बताओ मछली का नाम क्या था? अभी भी कह रहे मत्स्य अवतार। मत्स्य, अरे मत्स्य का मतलब मछली हो रहा है, मछली उनका नाम है। ऐसे तो ये नर अवतार है, तो नरी कह दो उनको सीधे। राम जी कौन है? नर। कृष्ण जी कौन है? नर। तो सीधे नर कह दो। लेकिन नहीं, राम कहेंगे, लक्ष्मण कहेंगे, अलग अलग नाम लेंगे। क्यों? नर क्यों नहीं कह रहे सबको? तो मत्स्य अवतार में कोई नाम नहीं उनका। आगे कुरुम अवतार में कोई नाम नहीं उनका। उसका अवतार का नाम रखा कुरुम अवतार, यानी कछुए का अवतार। अब केवल कछुआ क्यों कह रहे हो? अब कछुए का नाम भी रख दो कोई। उसके बाद वराह अवतार, केवल वराह क्यों कह रहे हो? नाम बताओ उनका। उसके बाद नरसिंह अवतार, आदमी और शेर का मिक्सचर, नाम बताओ उनका। नाम ही रख दिया कि आदमी भी है और शेर भी है, तो आदमी शेर, क्या नाम रख दिया? आदमी शेर। बताओ, जब आदमी शेर रखा कि आधा आदमी आधा शेर, उसके बाद जब वो पूरा आदमी बन के आए तो क्यों नहीं नाम रख दिया आदमी? कह दो नर। लेकिन नहीं, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, फिर सारे नाम चल पड़े। बस यही एक ज्ञान है। चलो नाम चल भी पड़े, समझ में आता है, लेकिन उन नामों को जपने की क्या जरूरत है? जपने की क्या जरूरत है कि मैं राम जी भगवान आए तो मैं राम 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 ही करूं, कृष्ण जी आए तो मैं कृष्ण जी कृष्ण जी कृष्ण जी करूं? हैं? ये क्या मतलब है? मुझे आलू चाहिए तो मैं आलू आलू जपूंगा, मुझे बैंगन चाहिए, गोभी चाहिए तो मैं बैंगन गोभी जपूंगा। ये तो कोई फार्मूला नहीं है, ये तो नाम रख दिया। आलू का नाम आलू रख दिया, बैगन का नाम बैगन। जपने के लिए थोड़ी रखा, पहचान के लिए रखा कि ये राम है, ये कृष्ण जी है, ये हनुमान है। जपने के लिए थोड़ी रखा था उनका नाम कि दशरथ जी ने राम इसलिए रखी सारी दुनिया राम राम जपे, कृष्ण नाम इसलिए रखा कि कृष्ण कृष्ण जपे। ये तो उनको एक पहचान देने के लिए नाम रखा जाता है। तुम्हारा नाम क्यों रखा जाता है? एक पहचान देने के लिए। जिसके 4 लड़के हो गए उसको चारों का नाम अलग रखना पड़ेगा, पहचान देने के लिए। अब ये थोड़ी रख देगा ये लड़का 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 लड़का, वो लड़का इधर आ, तो चारों कहेंगे चारों ही लड़के हैं जी। तो नाम दिया जाता है पहचान के लिए, ना कि जपने के लिए। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, कहते हैं ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। कहते मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जो चीज हमारे पास होती है उसे जपने की जरूरत नहीं होती, वो तो ढूंढो कहां है, आगे पीछे कहां है। जो दूर होती है उसको बुलाने की जरूरत होती है, अरे भैया इधर आ जा, अरे श्यामा इधर आ जा। जो पास है उसको आवाज देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो पास वाली चीज को खोजना है, वो को कहां ढूंढे, ढूंढना है उसको, तुम्हारे पास है बिल्कुल। कबीर साहब समझा रहे इतनी पास है, इतनी पास है जितनी पास तिल में तेल है। ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। बताओ इसमें जपने की क्या जरूरत है? इसमें तो खोजना है। गुरबाणी में बोला गया बंदे खोज दिल हर रोज। कह रहे असली भक्ति क्या है? अपने दिल को खोज। अब जो आध्यात्मिक नहीं होता है, जिसको नहीं पता भेद, वो सोचता है शायद दिल यानी ये धक धक करने वाला, इसमें खोजना है। वो क्या करता है? वो सारा ध्यान इस दिल में लगा देता है। जब दिल में लगाता है तो उसको क्या होता है? उसको दिल की धड़कन सुनाई देने लग जाती है, धक धक धक।
वो सोचता है शायद ये है वो शब्द, जिस शब्द की बात गुरबाणी में बोली गई है, शायद ये है वो शब्द। लेकिन अज्ञानी बेचारा ये भूल जाता है कि अगर ये शब्द होता तो क्या ये कभी रुक जाता? ये धड़कन तो रुक जाएगी। ये तो जैसे प्राण पखेरु उड़ेंगे, ये धड़कन खत्म। ये धड़कन किसकी आवाज है? ये पानी को पंप करने की आवाज है, पंप करने की। दिल का काम है पंप करना। तो जब ये पंप करता है तो आवाज आती है धक 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 धक। ये परमात्मा की आवाज नहीं है धक धक, ये तत्वों की आवाज है। 5 तत्वों में से एक तत्व की आवाज है। इसी को कबीर साहब ने समझाया कि हमारे शरीर में 5 तत्वों की आवाजें हो रही हैं। इन्हीं 5 तत्वों की 5 आवाजों को लोग परमात्मा मान बैठे हैं। कहते हैं कानों में उंगलियां डालो, उसके बाद तुम्हें आवाजें सुनाई देंगी 5। बताओ, 5 आवाजें सुनेंगी और आवाज ही परमात्मा है, तो कितने परमात्मा हो गए? 5 आवाज 5 परमात्मा। बताओ, इतनी भी बुद्धि नहीं काम कर रही है कि वो एक है, अखंड है। लेकिन ये 5 खंडित आवाजों को मान के बैठ गए। इसको अनहद नाद कहते हैं। बड़े बड़े पंथ, ये राधा स्वामी, धन धन सदगुरु, बड़े बड़े पंथ, जय गुरुदेव बाबा, बड़े बड़े पंथ, सतपाल जी महाराज, कोई महाराज, 4 क्रियाएं देने वाले सारे महाराज क्या करवा रहे हैं? कानों में उंगलियां डलवा रहे हैं। अंगूठे डाल दो कानों में। अब जिसके अंगूठे ही ना हो, कट गए कहीं, उंगलियां ही ना हो, हाथ कट गया कहीं, वो कैसे डालेगा? वो कैसे डालेगा? क्योंकि ये हठ क्रिया योग है, ये शारीरिक क्रिया योग है, ये सूरत शब्द योग नहीं है। ये हाथों पैरों का काम चल रहा है। लेकिन कबीर साहब ने मना किया कि अनहद बाजा जम का थाना, 5 तत्व करे घमसाना। अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। कहते सार शब्द बिल्कुल अलग है इन 5 नादों से। इनको छोड़ दे। आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, अंधेरे में देखने की जरूरत नहीं है, कान बंद करने की जरूरत नहीं है, इन 5 नाद को सुनने की जरूरत नहीं है। कह रहे हैं आंख ना मूंदो, कान ना रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन पहचानो हंस हंस, सुंदर रूप निहारो। अब क्या कह रहे हैं? कौन सा रूप निहारो? बाबा जी की दाढ़ी मुझे मत देखने लग जाना, केवल बाबा जी की पगड़ी मत देखते देखते उलझ जाना। कौन सा रूप बता रहे हैं? शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी ताड़ी लागी। कहते क्या मिल गया मुझे वहां पे? शब्द निरंतर। निरंतर मतलब निरंतर, जिसमें कोई अंतर ना हो। तो बताओ, 5 धुनों में अंतर नहीं है क्या? कभी घंटे की आवाज आएगी, कभी बादल की गर्जना आएगी, कभी शंख बजने लग जाएगा, वीणा आ जाएगी, सारंगी आ जाएगी। बताओ, अरे इसकी तो आवाज में अंतर है, अलग अलग आवाजें हैं, लेकिन वो आवाज निरंतर है, अखंड है। तो कह रहे हैं शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी। यानी उस शब्द से जुड़ने के बाद तुम ऐसे निर्मल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने अपना स्वरूप जान लिया। अब तुम निर्मल हो गए, यानी अब तुम कलंक रहित हो गए, यानी अब तुम निही कलंक हो गए। तुमने ही नी कलंक होना है। तुम ही कल की अवतार हो, लेकिन तुम अपने आप को जान नहीं रहे हो, इसलिए तुम अपने आप को काया माया माने बैठे हो। तुम ही हो, तुम्हें खुद को अपने आप को जानना है। और जब तुम जानोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम में और परमात्मा में कोई भेद है ही नहीं। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी है, तो ही मोही, मोही तो ही अंतर
कैसा? कहते कैसा अंतर है? कोई अंतर नहीं है। अंतर कब तक है? जब तक हम खुद को या अपने गुरु को या अपने परमात्मा को शरीर मानते हैं, बस तब तक अंतर है, तब तक अंतर है। गुरुवाणी में तो यहां तक बोल दिया गया कि हरि का सेवक हर के जैसा और भेद न जानो मानस देहा। कहते हैं तुम्हारा गुरु तुम्हारे सामने बैठा है, तुम्हें दिख रहा है कि वो इंसान है, तुम्हें दिख रहा है कि वो तुम्हारा गुरु है, तुम्हें दिख रहा है कि वो एक आदमी नर है, लेकिन ये तुम्हारी गलत फहमी है। ये नर आदमी, ये देह, ये क्या है? ये 5 तत्व के कपड़े हैं जो उसने धारण कर रखे हैं। वो कपड़ा नहीं है, वो शरीर नहीं है। हरि का सेवक हर के जैसा, जैसा प्रभु है वैसा ही प्रभु का सेवक है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है, और अगर कोई भेद कर रहा है तो केवल उसको मनुष्य जान के कर रहा है कि ये तो आदमी है। आदमी वो है नहीं। वो तुम्हें आदमी औरत ना बना छोड़ेगा, वो तुम्हें आदमी और औरत ना रहने देगा, तुम उसको आदमी औरत मान के बैठ गए। गुरु क्या करता है? गुरु अपना रूप देता है, गुरु अपना स्वरूप देता है तुम्हें, तब तुम गुरु के स्वरूप को धारण करते हो। इसीलिए बोला कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। यानी गुरु खुद को जानता है कि मैं क्या हूं। गुरु कभी अपने आप को आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा, जवान नहीं समझता, क्योंकि वो 24 घंटे अपने स्वरूप में रहता, उसे पता है मैं क्या हूं। और अपने शिष्य को भी वो आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा, जवान नहीं रहने देता, वो अपने समान कर लेता है। लेकिन किसी को समझ में नहीं आ सकती ये बात। क्यों? क्योंकि कोई अपने स्वरूप को जानता नहीं है। जो जो अपना स्वरूप जानता जाएगा वो मुझे पहचानता जाएगा, और जो अपने स्वरूप को नहीं जान पाया, शीशे के आगे खड़ा होकर कह रहा है वाह मेरी क्या आंखें हैं, मेरे क्या कान है, मेरा क्या गाल है और मेरे क्या बाल है, तो भाई साहब वो यहां पर भी आंखें, कान, गाल, बाल ही देखेगा, वो नहीं समझ सकता। इसलिए कबीर साहब क्या समझा रहे हैं कि ना तो गुरु शरीर है और ना ही चेला शरीर है। वो क्या है? शब्द गुरु सुरत धुन चेला। चेला कौन है? तुम्हारी सुरत ही चेला है। और गुरु कौन है? शब्द ही गुरु है। तो अपने गुरु में अपनी सुरत को लगाना, इसी को भक्ति कहते हैं। ना कि नाशवान शरीरों का ध्यान करना। बाबा जी ने ऐसी मुद्रा में बैठ के ज्ञान दिया था तो इसी मुद्रा का ध्यान करूं। बाबा जी ने काली दाढ़ी में मुझे नाम दिया था, मैं काली दाढ़ी वाले बाबा जी का ध्यान करूं। मेरी बारी में बाबा जी बूढ़े हुए थे, सफेद दाढ़ी वाले बाबा जी ने मुझे नाम दिया, मैं सफेद दाढ़ी वाले बाबा जी का ध्यान कर रहा हूं। बताओ, ये सब माया का ध्यान चल रहा है, ये सब काया का ध्यान चल रहा है। किसी माया काया में नहीं उलझना है, किसी भी शरीर को परमात्मा नहीं मानना है। समझ लो, समझ जाओ। तो कह रहे गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध, और रहे दुखी संसार में आगे जम के फंद। कहते संसार में भी दुखी दुखी रहेंगे वो। क्यों? क्योंकि अपना स्वरूप ही नहीं जान पाएंगे, अपने आप को काया मानते रहेंगे, दुखी रहेंगे, और आगे जम के फंद। जब काया का खात्मा होने वाला होगा तो ये दोबारा बीज डाल देंगे काया का। कैसे डलता है काया का बीज? पेड़ उगाने के लिए क्या डाला जाता है? बीज। अब काया उगाने के लिए कैसे डलेगा बीज? अंत समय में डलता है ये बीज। जब तुम काया छोड़ रहे होते हो, उस वक्त जो तुम्हारी कल्पना काम करती है, जो तुम्हारा संकल्प काम करता है कि मुझे शरीर चाहिए, हे भगवान मैं मरना नहीं चाहता, हे भगवान बचा ले, ये बीज डाल दिया तुमने, बचा लेगा। यानी तुम नहीं चाहते कि शरीर छूटे, लो बीज डल गया। क्योंकि जहां अंत में जो विचार तुम धारण कर लोगे वही हो जाएगा, वही हो जाएगा।
इसी को बोलते हैं जहां आशा तहां वासा। यानी तुमने ये आस लगा ली कि मेरा शरीर ना मरे, प्रभु बचा लो मुझे, तो वाणी कहती है जो जो मांगो ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। अब तुमने मरते दम पे ठाकुर से मांग लिया कि मेरा शरीर मरे ना, तो ठाकुर क्या करेगा? ले बेटा एक और ले ले। जबकि करना क्या है? इस काया से अपना ध्यान हटा लेना है और सारा ध्यान कहां लगा देना है? आत्म देव पे लगा देना है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है कि आत्म देव पूजिए गुरु के सहज सुभाए। यानी आत्म देव को पूजना ही असली पूजा है। तो अंत समय में हमने क्या करना है? हमें हमारी पूजा करनी है। अंत समय में किसको पूजना है? आत्मदेव को पूजना है। किसको याद करना है? आत्मदेव को याद करना है। तो जब हम आत्मदेव को याद करेंगे तो हमारा ध्यान शरीर में रहेगा ही नहीं। इसको कहते हैं मृत्यु की कला। यानी मरना कैसे है, साहिब समझा रहे हैं। मरता मरता जग मुआ। कोई नाम जप के मर रहा है, राम 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 राम, फंस गया 52 अक्षरों में माया के जाल में। कोई राधे 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 करते मर जा रहा है, फंस गया माया के जाल में। कोई कुरान पढ़ता, कोई नमाज पढ़ता मर जा रहा है, मर गया, फंस गया माया के जाल में। कोई वाहिगुरु करता मर जा रहा है, कोई अल्लाह अल्लाह गॉड गॉड करता मर जा रहा है। हर इंसान 52 अक्षर को जपता मर जाता है। एक भी इंसान आत्मा का ध्यान करता हुआ शरीर नहीं छोड़ता। बस यही दिक्कत है। अगर इंसान को आत्मा का ध्यान करते हुए शरीर छोड़ना आ जाए, वो जीते जी मुक्त है। इसी को जीवित मरना कहते हैं। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे बिना मरे तेरी मुक्ति ना होवे, तू जीवित मर जा अवधूता। तू जीते जी मरने की कोशिश कर। यानी अपने शरीर से जीते जी अपनी सूरत को निकालने की कोशिश कर मालिक से अरदास कि हे प्रभु मेरी सूरत को निकालो, शब्द में लीन करवाओ। देखो दया करेगा, रास्ता खुल जाएगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि शरीर छोड़ते कैसे हैं। उसके बाद जब शरीर छोड़ने का समय आएगा तो क्या करना है? वही करना है जो जीते जी कर रहे थे। शब्द गुरु का ध्यान धरना है और इस काया को छोड़ देना है। इसी को बोलते हैं मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए। कहते हैं जैसी मरनी मैं बता रहा हूं कि ऐसे मर, अगर तू एक बार भी ऐसे मर गया, यानी ऐसे तूने काया छोड़ दी, बहुर न मरना होए, दोबारा कोई काया तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये बातें जल्दी समझ में नहीं आती। वो समझ में आ जाता है पत्थर पे जल चढ़ाना है, पत्थर को भोग लगाना है, पत्थर की आरती गानी है, पत्थर को टीका लगाना है, राधे राधे गाना है, राम राम गाना है, अल्लाह अल्लाह करना है, कुरान पढ़नी है, नमाज पढ़नी है, ये सब समझ में आ जाता है। लेकिन आत्मदेव ये समझ में नहीं आता मेरे भाई। इसीलिए बार बार आत्मा की बात समझाते हुए संतों ने बार बार समझाया। कबीर साहब ने तो यहां तक कह दिया कि जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। अब कबीर पंथी इस वाणी को नहीं समझ पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक नाम नहीं जपोगे परमात्मा नहीं मिलेगा, और कबीर साहब कह रहे हैं जब तक आत्मा को नहीं चीनोगे तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा। यानी पहले तू अपने आप को जान कि तू क्या है, और जब तू अपने आप को जान जाएगा तो तुझ में और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाएगा। यानी अब कोई और परमात्मा प्राप्त करने के लिए बचेगा ही नहीं, तुम ही परमात्मा हो जाओगे। तुम ही परमात्मा हो जाओगे। कैसे? गरीबदास जी महाराज समझा रहे हैं, अरे कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव होए जगदीश। ये किसी के समझ में नहीं आएगी बात कि जीव कैसे जगदीश हो जाएगा। हो जाएगा जब सच्ची बंदगी मिलेगी, झूठी वाली नहीं।
ये ओम कलियम हरियम शरियम फरियम ये नहीं जपना है। इससे बंदगी नहीं मिलेगी तुम्हें, इससे तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। ये ज्योत निरंजन ओंकार अलंकार सोहम सतनाम नहीं जपना है। ये सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम नहीं जपना है। ये ओम सोहम नहीं जपना है। ये राम राम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु गॉड गॉड नहीं जपना है। कोई भी 52 अक्षरी नाम नहीं जपना है। 52 अक्षरों को छोड़ देना है। और कौन छुड़ाएगा? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। जब गुरु 52 अक्षर छुड़वाएगा तब वो तुम्हें तुम्हारी आत्मा का भेद बताएगा। तब जाकर तुम अपने निज घर को जान पाओगे, निज धाम को जान पाओगे। अन्यथा किसी की हैसियत नहीं जो ज्ञान को समझ ले। ये मालिक की दया होती है कि तुम्हारे जीवन में सद्गुरु आ जाए। कहते प्रभु कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। कहते इसको प्रभु की कृपा में समझ लेना कि मेरा एक मकान था, मैं गुरुद्वारे जाने लग गया, अब मेरे 10 मकान है। मेरी एक दुकान थी, मैंने गुरुजी से नाम ले लिया, मेरी 10 दुकानें हो गई। मेरा एक खेत था, मैंने इस गुरुजी से नाम ले लिया, मेरे 25 खेत हो गए। इसको दया मत समझ लेना कि परमात्मा की दया हो गई तुम्हारे ऊपर। किसकी दया हो गई है? ये माया की दया हो गई। माया बढ़ गई। ये माया दया कर रही है, परमात्मा दया नहीं कर रहा। क्योंकि ये सारी माया इकट्ठी करके भी यही छोड़ के भिखारी की तरह चला जाएगा, खाली हाथ नंगा। कपड़े भी उतार देंगे लोग। क्या मिला फिर? माया इकट्ठी करके क्या मिला? नंगा चला गया यहां से। लेकिन जब परमात्मा की कृपा होती है तो क्या होता है? प्रभु कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। यानी नानक साहब कह रहे हैं कि जब प्रभु दयाल हो जाता है तो नाम नानक साधु संग मिले। ऐसे साधु का संग मिल जाता है जो तुम्हें नाम की महिमा बता देता है, तुम्हें तुम्हारे नाम की महिमा बताता है, किसी और का नाम नहीं जपवाता। कह रहे हैं प्रभु कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। यानी नानक को भी उसका नाम साधु के संग मिला है, ऐसे ही नहीं मिल गया। कहे नानक ये तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। यानी जितनों के पास में जा रहा था सब मुझे किसी ना किसी का नाम दे रहे थे जपने के लिए। तुम भी चले जाओ, तुम भी चले जाओ, तुम्हें भी कोई ना कोई नाम दे देगा गुरु जी जपने के लिए। जिसकी पूजा वो कर रहा है उसकी तुम्हें करा देगा। लेकिन यहां दूसरे की पूजा नहीं करनी है, यहां खुद को जानना है। बुल्ला की जाना मैं कौन, हमें खुद को जानना है। जब खुद को जानेंगे तब खुदा को जान पाएंगे। खुदा नाम ऐसे ही नहीं रख दिया रब का, अल्लाह का। खुदा नाम का मतलब है खुद में आ, तो हो गया खुद आ। उस खुदा को जान, तब बनेगा तेरा काम। नहीं तो 84 में करो घमासान। आगे शेर के आगे हिरण बन के भागो अब बेटा स्पीड में। लगाओ दौड़ कितनी लगानी है, फाड़ के खाएगा, खड़ा चिल्लाएगा, हालत खराब हो जाएगी। तो बचने के लिए एक मौका है, और वो क्या मौका है? अब इसी इंसान जन्म में हमने सत्य और असत्य का निबेड़ा कर लेना है। क्या है सत्य, क्या है असत्य। भूल जाओ कि तुम हिंदू हो, भूल जाओ कि तुम मुसलमान हो, भूल जाओ तुम सिख या ईसाई हो। समझो तुम क्या हो, तुम परमात्मा के बच्चे हो। सारे संसार में जितने भी जीव हैं ये परमात्मा के अंश हैं। तुम भूल जाओ कि तुम किस धर्म में हो, तुम परमात्मा के अंश बनो पहले कि हाँ मैं परमात्मा का पुत्र हूं, मैं मालिक का बच्चा हूं। अब क्या करना है? अब हिंदू बनूं मैं क्या? अब मैं मुसलमान बनूं क्या? अब मैं सिख बनूं क्या?
अब मैं ईसाई बनूं क्या? अरे मैं पहले से परमात्मा का बच्चा बना हूं, यानी मैं राजकुमार हूं, लेकिन मैं भटक गया हूं इसलिए भिखारी बना घूम रहा हूं। अब क्या करना है? अब धर्म नहीं ज्वाइन करने हैं, क्या करना है? अपने बाप को ढूंढना है, अपने बाप को ढूंढना है। मेरा बाप कहां है? और हम सबका बाप कौन है? सत्य ही हमारा बाप है। हमारा पिता कौन है? सत्य साहेब। हमारा पिता कौन है? सत्य श्री अकाल। हमारा पिता कौन है? गॉड इज ट्रुथ। हमारा पिता कौन है? अल्लाह अल हक। ये है हमारे पिताजी का नाम। यानी हमारा पिता कौन है? सत्य ही हमारा पिता है। तो हमने किसे ढूंढना है? सत्य को ढूंढना है। महात्मा बुद्ध क्यों घर छोड़ के गए थे? पढ़ लेना जीवनी में, सत्य की खोज में गए थे। सत्य की खोज। अब सत्य कोई लड्डू, कोई गिलास, चम्मच है क्या कि कहीं पड़ा हुआ खोजने गए थे वो सत्य को? अरे सत्य उनके पास था। जब वापस अपने घर आए, अपनी घरवाली के सामने खड़े हुए, तो घरवाली ने पूछा क्यों छोड़ के चले गए थे? तो वो कहते सत्य को ढूंढने गया था। तो कहती कि जंगल में था सत्य। क्या जंगल में सत्य पड़ा हुआ था? सत्य तो तेरे पास था। कहता ये मुझे जंगल जाके पता लगा कि सत्य मेरे पास है, क्योंकि सारा जंगल घूम के आगे मिला ही नहीं। तो बाद में जाके पता लगा कि सत्य हमारे पास है, लेकिन गुरु ना मिलने के कारण, महात्मा बुद्ध को सतगुरु ना मिलने के कारण सत्य मिला ही नहीं। वो किसको प्राप्त करके बैठ गए? किसको सत्य मान लिया उन्होंने? आती जाती श्वासों को। महात्मा बुद्ध का सत्य क्या है? आती जाती सांस ही महात्मा बुद्ध का सत्य है। इसी का प्रचार ओशो करता मर गया, इसी का प्रचार विपासना वाले करते खत्म हो जाएंगे एक दिन। श्वासों को ही सत्य मान के बैठ जाएंगे, लेकिन श्वास नहीं है, क्योंकि श्वास आती जाती है, श्वास गिनती मिनती में है, श्वास खत्म हो जाती है। सत्य कभी खत्म नहीं होता। सत्य क्या है? सत्य श्वास नहीं है। कबीर साहब समझा रहे हैं, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, कह रहे ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, श्वासों की श्वास में खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में, अंधविश्वास में नहीं कि कोई कहे मैंने जी पत्थर को भगवान मान लिया, मेरा विश्वास इसमें है, मुझे मत छेड़ो। अरे ये विश्वास नहीं, अंधविश्वास है, अंधविश्वास है। विश्वास किसे कहते हैं? जब कोई चीज परखने के बाद पूरा निर्णय ले लिया जाता है कि यही सत्य है, उसके बाद जो विश्वास पैदा होता है उसे विश्वास कहते हैं। जैसे तुम्हारी दुकान में कोई लड़का है, तुमने उसको पैसा दिया 1000 रुपया, जब बैंक में जमा करा दे, 1000 रुपया करा के आ गया। तुमने अगले दिन 2000 दे दिया, जब बेटा बैंक में जमा करा ला, करवा दिया, आगे आ गया। तुमने 5000 दे दिया, जा बेटा बैंक में जमा कराया, करवा के वापस आ गया। तुमने 10,000 दे दिया, जा बेटा बैंक में जमा करा, करवा के आ गया। तुमने लाख दे दिया, 2 लाख दे दिया, 10 लाख दे दिया, 20 लाख, 50 लाख, 10 करोड़ दे दिया। अब तुम्हें उसमें विश्वास हो गया कि भाई ये बंदा बिल्कुल ओके है। अब उसके ऊपर अंधविश्वास भी अगर उसने कर लिया, तब भी वो विश्वास कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसने परख लिया है, परख लिया उसको। जब परख लिया तो फिर अंधविश्वास भी करेगा, तब भी कल्याण हो जाएगा। इसी प्रकार कबीर साहब कह रहे हैं कि पहले परख कि परमात्मा कहां है और कहां नहीं, कहां नहीं है। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, इस पे विश्वास करना है कि नहीं? नहीं, ये परख बता रहे हैं तुम्हें। नहीं, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। क्या जप और तप पे भरोसा करना है कि नहीं? नहीं।
फिर कह रहे हैं नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। दोनों हाथों को खोल के कहते हैं ये देखो, ये है परमात्मा। ये ब्रह्मांड को ही परमात्मा दिखा रहे हैं। ये ब्रह्मांड है, खुला ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के अंदर सारे सूरज, चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्र सब हैं। तो ब्रह्मांड को क्या बता दिया इन लोगों ने? ये देखो परमात्मा है। ये कह रहे ना ब्रह्मांड आकाश में, ना पिंड में, ना प्राण में, ना त्रिकुटी में, ना भवन गुफा में, इस काया माया में परमात्मा है ही नहीं। तो इस पे विश्वास करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है। कोई कहे परमात्मा तुम्हारे शरीर के अंदर है, नहीं विश्वास करना है। कोई कहे परमात्मा मूर्ति में है, नहीं विश्वास करना है। ये परख बता रहे हैं कबीर साहब। सरकार ने तुम्हें परख दे दी, ये नोट ऐसा है, नकली है, और ये नोट असली है। अगर नकली नोट का लक्षण तुम्हें दिखाई दे जाए तो विश्वास करना है कि नहीं? नहीं करना है। अगर तुम्हारे पापा ने दिया हो नोट, वो तुम्हारी घरवाली ने दिया हो, तुम्हारे खानदान में किसी आदमी ने दिया हो, तो कर लोगे क्या? तब भी नहीं करना है। तुम्हारे गुरुजी ने भी दे दिया, तब भी नहीं करना है, क्योंकि वो नकली नोट नकली ही रहेगा। समझ लो। लेकिन जब एक बार परख कर लिया, वाणी के आधार पे पता लग गया कि परमात्मा कहां है, पता लग गया सार शब्द कहां है, बता भी रखा है। अगर द्वीप तहां गगन गुफा में है निज वस्तु सारा, बता भी रखा है सार शब्द कहां है, वो वस्तु कहां पड़ी है, बता भी रखा है। लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा। वो सार शब्द को मंत्र मान के बैठे हैं और कबीर साहब सार शब्द को वस्तु बता रहे हैं। अरे वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, और कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजिए साथ, भेदी लीना साथ में, और दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। कहते हैं जब विश्वास हो गया गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग पे, कहते हैं उसके बाद किसी संसार में किसी की भी नहीं सुननी है। कोई कितना ही बकवास करता रहे, अरे नितिन दास जो नाम देता है नकली है, नितिन दास जो ध्यान देता है नकली है। जो असली नोट को नकली मान लेगा और उसको फाड़ के फेंक देगा तो क्या होगा? फायदा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। याद रखना इस बात को। हम कहते हैं परखो, जितना चाहो परखो, लेकिन जब परखने के बाद सब बात समझ में आ जाए, उसके बाद दृढ़ निश्चय करो। इसीलिए लास्ट में क्या बोला साहिब ने कि कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। जो हमारे ज्ञान पे विश्वास कर लेगा, ये काल भगवान उसको रोक नहीं सकता, ये रोक नहीं सकता। याद रखना इस बात को। और जो अविश्वास करेगा फिर वो इस संसार से निकल नहीं सकता। कबीर साहब कह रहे जो ना माने कहा हमारा और राम रहा उन्हू से न्यारा। तू सारी उम्र परमात्मा परमात्मा करता रहे, तू सारी उम्र गिड़गिड़ाता रहे, परमात्मा तब भी तुझ पे दया नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तूने गुरु की बात नहीं समझी, तूने सदगुरु की बात नहीं मानी, तू नकली को असली और असली को नकली मान बैठा। अब तेरा कल्याण नहीं होगा, एड़ी चोटी का जोर लगा ले। इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में, यानी परख कर और उसके बाद जाके विश्वास कर। और जब वाणियों के द्वारा, क्योंकि वाणी क्या है? वाणी हमारा मार्ग है, वाणी के द्वारा हमें मार्गदर्शन मिलता है। आज गूगल मैप पे हम लोग क्या देखते हैं? नक्शा देखते हैं, लोकेशन भेज देना भैया। जब हमारे पास लोकेशन आ जाती है ना, तो हमें किसी आदमी से नहीं पूछना पड़ता कि जहां जाऊं कि कहां जाऊं, फिर लोकेशन घर तक पहुंचाती है। इसी प्रकार जो नक्शा होता है, जब नक्शा हाथ लग जाता है तो किसी आदमी से नहीं पूछना पड़ता। इसी प्रकार जब संतों की वाणी समझ में आ जाती है, उसके बाद किसी से पूछना नहीं पड़ता कि ये सच है या झूठ। फिर वो अपने आप माइंड में सेट हो जाता है, अपने आप। तो ये सब कब होता है? जब संतों की वाणियां हम समझ जाते हैं। इसीलिए बोला है वाणी से पहचानिए साधु चोर की हाट, और अंतर की करनी से निकले मुंह की बात।
अब मेरे मुंह से जो बात निकल रही है कि नाम छोड़ दो, नाम छोड़ दो, नाम छोड़ दो, ये वाणी के आधार से बोल रहा हूं मैं। और जो लोग कह रहे हैं नाम जप लो, नाम जप लो, वो उस वाणी के आधार से कह रहे हैं जिसको नीचे की वाणी बोलते हैं। वाणी के लेवल होते हैं, लेवल। जैसे राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। राम नाम रखते रहो जब लग घट में प्राण, कभू दीन दयाल के भजन पड़ेगी कान। अब इसमें राम की महिमा गाई गई है, नाम की महिमा गाई गई है। अब ये वाली वाणी सुनो। भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी, मेरे सिर से टली भला। अब बताओ लेवल इसका। एक वाणी कह रही है राम राम जप ले, और एक कह रही है भला ये छोड़ दे। ऊपर की वाणी कौन सी है? भला वाली, भला वाली। वो नीचे की वाणी तो केवल अज्ञानी को आकर्षित करने के लिए बनाई गई है। आजा राम राम कर ले भाई, तू भी आजा, तू भी राम राम कर ले भाई, तू भी कर ले। जब बैठेगा समझेगा तब समझ में आएगा राम राम करना नहीं, राम राम छोड़ना है, राम राम छोड़ना है। ये तब समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। इसीलिए साहिब क्या समझा रहे हैं? एक नाम को जान के दूजा दे बहा। कहते गंगा में बहा दे इसको, तेरे राम राम को, तेरे श्याम श्याम को। कहते हैं 52 अक्षरों को गंगा में बहा दे, और क्या कर? उस राम से अपने आप को जोड़ ले जो हम सब में विराजमान है। कौन सा राम है वो? रमता राम। साहिब समझा रहे हैं रमता राम जो सब में रमण कर रहा है, सब में रमा हुआ है। तुझ में राम, मुझ में राम, अरे सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। वाणी तो ये बोल रही है कि तुझ में भी राम है, मुझ में भी राम है। लेकिन जब रामनवमी आती है तो तेरा नाम भी पता नहीं कहां चला जाता है, मेरा नाम भी पता नहीं कहां चला जाता है, और वो पत्थर का नाम दिखाई देने लग जाता है। आत्मा पत्थर के आगे खड़ी हो जाती है हाथ जोड़ के। बताओ, अरे आत्मा बड़ी है कि पत्थर? आत्मा शरीर को चला रही है, शरीर गिरता है, आत्मा फिर उठा देती है। तुम पत्थर को गिरा के देखना एक बार, वो तो परमात्मा है, वो तो परमात्मा है। वो चलना क्या, उठना क्या, उड़ना चाहिए। हनुमान जी उड़ते थे, हनुमान जी उड़ते थे, तो क्या हनुमान जी की मूर्ति भी उड़ेगी? उड़ जाएगी। उड़ा के देख लेना। यही अज्ञान है, ये जड़ और चेतन का ज्ञान है। तो कहते जड़ चेतन का करे निबेड़ा, और कहे कबीर सो हंस है मेरा। मेरा हंस वो है जो जड़ और चेतन का निबेड़ा कर दे, वो नहीं जो चेतन होके जड़ की पूजा करे। बिल्कुल नहीं। पलटू पूजे आत्मा, अरे नित आए नित जाए, और पाथर पूजे मूर्खा, हाथ जोड़ घीगी आए। भगवान जी दया करना, भगवान जी दया करना। ऊपर से चिड़िया ने बीड़ कर दी और नाक पे बीड़ गिर गई। भगवान जी अपनी बीड़ नहीं हटा पा रहे, तुम पे दया कर देंगे। ये भरम जाल है, निकलो इस भरम जाल से। जो भगवान के नाक पे बीड़ गिर गई, ये चेतन सत्ता ही हटा सकती है। पंडित जी हटाएगा रुमाल लगा के, भगवान के 10 हाथ हो तब भी ना साफ कर पाए वो। तो कैसा भगवान चाहिए तुम्हें, जो तुम्हारा कल्याण करे, या जिसका कल्याण तुम करो? तुम कर रहे हो उसका कल्याण। नाक पे बीड़ गिर गई है, हटा के पंडित जी कल्याण कर रहे हैं उसका, वो नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे भगवान हमें नहीं चाहिए। हमारे सत्य सनातन धर्म में ऐसे भगवानों की कोई जगह नहीं थी, याद रखना। ये जगह बना दी गई है इनकी। क्यों? क्योंकि ये भगवान को धंधा बना दिया गया है। इतने मंदिर, इतने मंदिर, क्यों? इतने गल्ले लगेंगे उसमें। बताओ, भगवान को पैसे की जरूरत है क्या? क्या भगवान को पैसे की जरूरत है? जो भगवान वहां दान पात्र लगवा के बैठा है, आओ और पैसा दो। अरे भगवान लेता है कि देता है? तुम भगवान से मांगने जाते हो कि भगवान को देने जाते हो? बताओ। गए थे लेने और पड़ गए देने। इसी को कहते हैं लेने के देने पड़ जाना। ये भगवान के घर में होता है।
इंसान के घर में नहीं होता। भिखारी भी आता ना इंसान के घर में, कहता कुछ दे दे बाबा, तो वो लेके जाता है। भिखारी इंसान के घर में जाए तो लेके जाता है, इंसान भगवान के घर में जाए तो दे के आता है। समझो बात को। तो क्या करना है, अब उस परम सत्ता को जानना है जो हम सब में विराजमान है। हम सब में कैसे विराजमान है, जैसे कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माही, और ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। इसी रमता राम को कबीर कहते हैं। कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, और रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। ये है कबीर। वो दाढ़ी मूंछों वाला नहीं है जो सतलोक में बैठा दिए इन्होंने। ये सतलोक वाला कबीर नहीं है भाई, ये घट घट वाला कबीर है। घट घट मेरा साइया, अरे सुनी सेज न कोई, और बलिहारी वा घट की जा घट परगट होए। वो प्रगट होता है, सतलोक में नहीं बैठा वो चारपाई लगा के, वो तुम्हारे घट में प्रकट हो जाएगा जब उसकी दया हो जाएगी। तो क्या करना है, अब उस कबीर को जानना है जिस कबीर की महिमा बाबा नानक करते थे। आप देखोगे गरीबदास जी की वाणी में क्या लिखा हुआ है, अरे झांकी देख कबीर की, नानक कीती वाह, और वह सिखन के गल पड़ी, अरे कौन छुड़ावे ता। कहते बाबा नानक ने जब कबीर यानी आत्मदेव की झांकी देखी, जब उनको आत्मा का ज्ञान हुआ, उनके मुंह से निकला वाह गुरु, वाह गुरु, क्या बात है। और वहां सिखन के गल पड़ी। सिख सोचने लगे कि बाबा नानक ये मंत्र जप रहे हैं वाह गुरु, इसलिए उनको परमात्मा मिल गया। और सारे सिख भाई वाह गुरु में ही लग गए। अब वो कह रहे हैं कि इनसे वाह गुरु छुड़ाए कौन, कौन छुड़वाएगा, कौन छुड़वाएगा। आन 78 जान 97 होर भी उठसी, मर्द का चेला वो छुड़वाएगा, आने वाला है वो। ऐसे नहीं छूटेगा। राम राम वालों से राम नहीं छूटता, अल्लाह अल्लाह वालों से अल्लाह नहीं छूटता, वाहिगुरु वाहिगुरु वालों से वाहिगुरु नहीं छूटेगा, गॉड गॉड वालों से गॉड नहीं छूटेगा। छुड़ाने वाला आएगा तो सब कुछ छूट जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब आरती का समय है। आरती कैसे करते हैं समझ लो। हमारे यहां आरती किसी शरीर की नहीं होती, हमारे यहाँ आरती किसी पत्थर की, कैलेंडर की, फोटो की नहीं होती। हमारे यहाँ आरती आत्मदेव की होती है। आत्मदेव पूजिए, आत्मा की पूजा करना सीखो। कैसे करेंगे, थोड़े से फूल लेने हैं, 2 पत्ते, 2 किलो नहीं, 2 पत्ते। कहां रखने हैं, सिर के ऊपर। मेरे सिर के ऊपर रखने हैं। क्यों रखने हैं, क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये क्या दिखाई दे रहा है, नाशवान शरीर। और हम आरती नाशवान शरीर की नहीं करते हैं, इसलिए हमने ये फूल कहां समर्पित कर दिए, काया से परे। जब काया से परे ये फूल समर्पित कर दिए जाते हैं तो ये फूल कहां चले जाते हैं, ये आत्मदेव के चरणों में स्थित हो जाते हैं। ऐसे ही आरती करनी है। उसके बाद थाली को हाथ लगा लेंगे, नमस्कार कर देना। जो प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य है प्रचार प्रसार, और बिना माया के प्रचार प्रसार होता नहीं है भाई। हमारा प्रोग्राम टीवी में भी आता है, आप टीवी में देख सकते हैं। सुबह सुबह आप बैठ जाएंगे 6:30-7 बजे ईश्वर टीवी और साधना टीवी में, आप देखेंगे कि बहुत सारे बाबा लोग आएंगे। सुबह से लेके रात तक बाबा 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 का ही काम है। सुबह से शाम तक एक से एक बाबा आएंगे और तुम्हें फंसाएंगे। क्या कहेंगे, नाम जप ले, नाम जप ले, नाम जप ले। बेचारा घंटा 2 घंटा बोल के जाएगा, इतने में मैं आ जाऊंगा और मैं क्या कहूंगा, नाम छोड़, नाम छोड़, नाम छोड़। बाबा बेचारा मेहनत करके गया 1 घंटा, सोचा होगा दाना डाल दिया, चिड़िया फंस जाएगी और मैं आगे चिड़िया उड़ाने के लिए। लेकिन इस उड़ाने में लाखों रुपए लग जाते हैं भाई। तो इसलिए हमने कोई आश्रम नहीं बनाया।
जनता जो हमें सेवा देती है हम उसको प्रचार प्रसार में लगाते हैं। हम गीता छपवाते हैं, हर हर गीता घर घर गीता, उसमें संतों का सार भी बताते हैं कि गीता क्या कह रही है उसको भी जानो और संत महात्मा क्या कह रहे हैं उसको भी जानो। उसको हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी यात्राएं चलती हैं, भगत लोग घर से निकलते हैं, हजारों किलोमीटर पैदल चलते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपने भक्तों की ड्यूटी लगाते हैं कि जितने भगत तुम्हें दिखाई दे रहे हैं सबको गीता बांटो, बिल्कुल मुफ्त, फ्री में बांटते हैं। हम लोग पर्चे भी छापते हैं, पैम्फलेट बिल्कुल फ्री में बांटते जाते हैं। हजारों लाखों लोगों तक पहुंच चुका है ये सामान आप लोग की मेहरबानी से, आप लोग के दान से। तो हमारी जो एक ही हमारा जो लक्ष्य है वो है घर घर तक ये ज्ञान, आत्मा का ज्ञान पहुंच जाए, ताकि हिंदू का जन्म सफल हो जाए, मुसलमान का जन्म सफल हो जाए, सिख का जन्म सफल हो जाए, ईसाई का जन्म सफल हो जाए, हम सबका जन्म सफल हो जाए और हमारा देश विश्व गुरु हो जाए। विश्व गुरु कब बनेगा, जब विश्व को आत्मा का ज्ञान समझाएगा। ये हिंदू मुसलमान का ज्ञान विश्व गुरु बनने वाला ज्ञान नहीं है, ये तो एक दूसरे का सिर फोड़ने वाला ज्ञान है। अभी देखो बमबारी चल रही है, क्यों चल रही है, यहूदी मुसलमान को मार रहा है, मुसलमान ईसाइयों को मारेगा, ईसाई हिंदू से पंगा लेके बैठा है, सिख हिंदू से पंगे ले रहे हैं। ये सब लड़ने मरने के कगार पे आ गए हैं। ये सब एक कब होंगे, जब ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई छोड़ के आत्म देव की पूजा करेंगे, एक दूसरे को आत्म तत्व मानेंगे, एक दूसरे को परमात्मा का अंश मानेंगे, तब ये एक दूसरे से प्रेम करेंगे, तब भारत विश्व गुरु बनेगा। ये हिंदू हिंदू मुसलमान मुसलमान करके नहीं बनेगा, समझ लो। तो अब आरती का समय हो गया, सब आरती करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय, साईं बंदगी सतना।